संख्या 451। प्यारा नियम दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 वचन 14 पृष्ठ संख्या 451। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद उनका परमेश्वर। पृष्ठ संख्या 451 अध्याय 4 वचन 14। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद उनका। वचन को पढ़ते हैं। कितने लोग को वचन मिलेगा? हाथ ऊपर करो। जिसको वचन मिल गया ध्यान से वचन को सुने। हालेलुया। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसकी कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। हालेलुया। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ा हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। हालेलुया। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिसा ने उसे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। किसको पुत्र उत्पन्न हुआ? पुत्र किसको उत्पन्न हुआ? कौन स्त्री थी? उस स्त्री का क्या नाम था? सुनेमिन। अभी आपने वचन में सुना कि एक सुनेमिन नाम की एक स्त्री थी जिसका पति बूढ़ा था, लेकिन उसके पास कोई औलाद नहीं था। लेकिन उसके घर पे जब वो गया, उसने प्रभु की दास की सेवा किया, उसे खिलाया, उसकी सेवा किया, खातिर खातिर किया, रहने की व्यवस्था उसने बनाया, एक कोठरी बनाया। लेकिन उसने खुश होकर उससे पूछा, बोल हम तेरे लिए क्या करें? हालेलुया। वैसे जब प्रभु का कोई दास प्रसन्न होता है तो आपसे पूछता है कि बोलो हम आपके लिए क्या करें? और उस समय प्रभु कहता है कि जो मनुष्य अगर मांगता है परमेश्वर मांगने से वही चीज देता है। हालेलुया। तो उसने प्रभु की दास की सेवा को किया, उसने प्रभु की दास की सेवा को किया, उसे भोजन कराया। लेकिन वह दास ने आदेश दिया कि तूने मेरे साथ एक भला काम किया है, इसके बदले मैं तेरे पास एक औलाद दे रहा हूँ। तो वचन के मुताबिक उसने कहा कि जब वसंत ऋतु जब पूरे होने के दिन हो गए, उसी समय तो एक बेटे को छाती से लिपटा हुआ क्या पाएगी? बेटा पाएगी। हालेलुया। और उसकी कहे अनुसार उसने क्या पाया? बेटा पाया। जैसे बहन खुशबू को हमने प्रार्थना किया, यहाँ पे खड़ी थी, मैंने बोला कि जाओ तुम्हें प्रभु बेटा ही देगा, और प्रभु ने बात को क्या कर दिया? सही कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जितना हम प्रभु के दास के लोगों की सेवा करेंगे उतना हमें आशीष परमेश्वर की ओर से मिलेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। भजन संहिता अध्याय 1, भजन संहिता अध्याय 1 को हम देखते हैं, पहला चैप्टर। हालेलुया। हाँ, पहला अध्याय वचन 1। धर्मी और दुष्ट मनुष्य। 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 3 तक। हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, जी, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, हाँ परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है जी, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रीत में फलता है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए
दुष्ट की युक्ति पे एक पापी मनुष्य, एक दुष्ट मनुष्य के बारे में प्रभु ने कहा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, नहीं वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हालेलुया। प्रभु कहता, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पे, दुष्ट लोग कौन होते हैं? जो रात दिन बुराइयां करते हैं, रात दिन बुरा काम करने में लगे हैं, रात दिन किसी का नुकसान करने में लगे, वो दुष्ट लोग होते हैं। कभी भलाई तो कर नहीं सकते, लेकिन बुराई करने के लिए तैयार है। वैसे लोगों से आप हमेशा अलग रहें। आप जान जाइए कि जो आपके इर्द गिर्द दुष्ट मनुष्य है, उससे आप संगति न करें। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि क्या है धन्य वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता है। जो दुष्टों की युक्ति पे हमें नहीं चलना है, न हमें पापियों की मंडली में, पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, जहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दुष्ट लोग, पापी लोग होते हैं, एक गैंग बना के रखते हैं, उस गैंग से हमें अलग रहना है। हालेलुया। जो तालियां मारकर हंसते हैं, एक उनका मंडली है, जो बैठते हैं तो ताली मार मार के बुरी बुरी बात करके क्या करते हैं, लोग हंसते हैं। हमें वैसे लोगों के मंडली में नहीं रहना है, न उनके मार्ग में खड़ा होना है। हालेलुया। आजकल तो बुराइयां लोग बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छाइयां बहुत कम। बुराई पे ज्यादा ध्यान है, अच्छाई पे बहुत कम। जहाँ पे अगर कहीं नाचने वाला आ जाए, या ड्रामा करने वाला आ जाए, या कोई जादूगर आ जाए, वहाँ पे हर लोग अपना काम धंधा बंद करके वहाँ पे बहुत लोग पहुंच जाएंगे। जहाँ पर सच्चाई है, अच्छी चीज है, वहाँ पे कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए वो कहता है, क्या ही धन्य है वो लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, न पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो रात दिन क्या करते हैं? वो तो यहोवा की व्यवस्था पे क्या करते हैं? प्रसन्न रहते हैं। वह यहोवा की व्यवस्था पे रात दिन ध्यान लगाते हैं। वह तो प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वह उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता है। कौन मनुष्य? धन्य मनुष्य, धन्य है मनुष्य जो प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। किस व्यवस्था से? और ये व्यवस्था आपकी बाइबल है। अगर इस व्यवस्था पे आप चलोगे, कभी आप गिरने वाले नहीं हैं। अगर इस व्यवस्था के अनुसार आप आगे बढ़ोगे तो आपको कभी दुख, कभी ठोकर नहीं लगेगा। ये व्यवस्था पे चलना सीखो। ये बाइबल आपको जीवन को बदल देता है, आपके हालात को बदल देता है, आपके रहन, आपके हुलिया को बदल देता है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर बदल सकता है। ये बाइबल आपका जीवन है। इसके अनुसार चलोगे आप सफल रहोगे। हर एक शब्द ये आपके लिए बनाया गया है। हालेलुया। ये हर एक शब्द परमेश्वर का दिया हुआ मुख का वचन है। जितने लोग इस वचन को पढ़ेंगे तो हमेशा सही राह पे चलेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि क्या है धन्य है वो लोग जो रात दिन व्यवस्था पे ध्यान लगाते हैं, उस व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया पौधा है। जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, वह कभी अपने ऋतुओं में हमेशा क्या होगा? फलता रहेगा, कभी मुरझाने वाला नहीं। हालेलुया। जो मनुष्य इस प्रभु के वचन को पढ़ेगा वो कभी मायूस नहीं होगा, वो कभी दुख में नहीं आएगा, संकट में नहीं आएगा, क्योंकि रात दिन व्यवस्था को ध्यान देगा। तो वह वृक्ष के समान है। प्रभु ने कहा उस पौधे के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया पौधा है, जिसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, ग्रीष्म काल में भी हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी सूखने वाला नहीं। जो प्रभु में जुड़ा रहेगा, वचन में बना रहेगा, वो कभी भी उदास नहीं। चाहे उसके ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए, समस्या आए, हमेशा वो हंसता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उस वृक्ष के समान है, वो पौधे के समान है
हैं, जैसे लोग नाले के किनारे पौधा लगाते हैं, वो हमेशा पानी बार बार जाता है तो उसकी अंदर की सतह में नमी मिलता है, वो पौधा हमेशा क्या होता है, हरा भरा रहता है। वो पौधा हमेशा क्या होता है, हरा भरा। जो अपने प्रभु से हमेशा रिश्ता जोड़ कर रखेगा, अपने ब्रदर से हमेशा मेल मिलाप करेगा, अपने ब्रदर के पास आएगा, वचन सुनेगा, कलीसिया में आएगा और वचन के पालन करेगा, वो कभी मायूस नहीं हो सकता, न कभी उदास होता है, न कभी निराश होगा। वो हमेशा खुश दिल रहेगा, उसको हमेशा वचन के द्वारा ज्ञान मिलता रहेगा। जब वचन के द्वारा ज्ञान मिलेगा तो कभी उदास नहीं होगा, तो कभी पौधा सूखने वाला नहीं। जो नाली के किनारे पौधा लगा है उसमें जब जब पानी जाएगा तब तक वह हमेशा हरा भरा है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी पुरुष वो काम करेगा, योजना बनाएगा, अपने काम में सफलता लेकर आएगा। हालेलुया। जो भी वो पुरुष काम करेगा सफल होगा, हर काम में वो उसको सफलता मिलेगी। हालेलुया। अगला वचन लिखा है 4 का, दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, लोग ऐसा नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं। हाँ, दुष्ट लोग भूसी के समान होते हैं, जो पवन में उड़ाई जाती हैं, जो पवन में उड़ाई जाती हैं। उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग कैसे होते हैं, दुष्ट लोग भूसी, धान की भूसी आपने देखा है ना, चावल की भूसी आपने देखा है, लोग उसको सूप से पछोड़ते हैं, उसे अलग करते हैं। क्यों उसको अलग करते हैं, क्यों उसी के साथ बना के खा जाते हैं, क्योंकि वो निकालते हैं। तो कहता है दुष्ट लोग भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे, हवा बहेगा वो उड़ जाएगा। भूसी लोग क्या करते हैं, धान की फेंक देते हैं। वैसे दुष्ट लोग को प्रभु क्या करेगा, उठा के फेंक देगा, धरती से मिटा देगा। जो मनुष्य अनर्गल काम करता है, बुराई करता है, दुष्टता का काम करता है, परमेश्वर उसको पृथ्वी से जल्दी उठा के लेके चला जाए। दुष्ट लोग जो होते हैं वह स्थिर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दुष्ट लोगों को परमेश्वर पृथ्वी से उठा लेगा। इसलिए दुष्ट लोग भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे। पवन का हवा का झोंका लगेगा वो उड़ जाएंगे, जैसे हवा बहता है भूसी उड़ जाती है ना, वैसे परमेश्वर उन्हें उड़ा देगा। अचानक उनका प्राण हर लेगा। जो दुष्ट लोग होंगे अचानक परमेश्वर ने मार देगा, चाहे किसी सर्प से मरवा दे डसवाकर, या तो किसी को एक्सीडेंट से मरवा दे, या तो किसी तरह परमेश्वर शैतान को आदेश देगा, दुष्ट को मार के लेके चला जाए। हालेलुया। इसलिए दुष्ट लोग भूसी के समान हैं, हवा बहते उड़ा दिए जाएंगे। दुष्ट इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। हालेलुया। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। दुष्ट लोग कभी भी प्रभु की अदालत में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्रभु का एक अदालत है और उसके जज साहब कौन है, न्याय देने वाला कौन है, परमेश्वर। हालेलुया। दूत लोग क्या है, वकील है, और हमारे जज साहब कौन है, यीशु मसीह। वो जब अपने सिंहासन में बैठेंगे तो केवल न्याय देंगे, अच्छे लोगों को न्याय देंगे, बुरे लोगों को उठाएंगे और सीधा नरक में। कोई समझौता नहीं। जो अनर्गल काम करता है, चोरियां करता है, हत्याएं करता है, निंदा करता है, विचार करता है, गालियां देता है, ऐसे लोगों को प्रभु उठाएगा और उन्हें आग में झोंक देगा, जहां रोना और चिल्लाना और तड़पना है, क्योंकि धर्मी लोग पापियों की मंडली में नहीं बैठते। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट लोग कभी अदालत में स्थिर नहीं रह पाएंगे, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। यहाँ पे बुरे मनुष्य कोई व्यक्ति यहाँ पे ठहरने वाला नहीं, जिसके काम बुरे हैं। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद उनका परमेश्वर। अगला वचन। क्योंकि यहोवा